Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। इस संबोधन में उन्होंने इमिग्रेशन, यूक्रेन वॉर, दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सीक्रेट चिट्ठी पर भी चर्चा की है। इस संबोधन में उन्होंने अपने 1 महीने के काम का लेखा जोखा भी पेश किया है। तो आइए जानते हैं ट्रंप के संबोधन की 5 बड़ी बातें। शुरुआत करते हैं जेलेंस्की की सीक्रेट चिट्ठी से। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें कुछ देर पहले जेलेंस्की की चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में जेलेंस्की ने लिखा है कि वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन में शांति लाई जा सके। यूक्रेन को इस समय सबसे ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। हम अमेरिका के साथ मिनरल्स डील साइन करने के लिए भी तैयार हैं। हम अमेरिका के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी मदद की है। आपको याद होगा पिछले महीने 28 फरवरी को जेलेंस्की की ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस से बहस हुई थी। इसके बाद मिनरल्स डील साइन नहीं हो पाई थी। साथ ही ट्रंप ने इस एपिसोड के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर भी रोक लगा दी थी। पर अब खबर आई है कि जेलेंस्की ने चिट्ठी लिखकर ट्रंप से बात करने की गुहार लगाई है। संबोधन की दूसरी बड़ी बात, ट्रंप ने संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी सरकार पनामा नहर पर दोबारा कब्जा करेगी और हमने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम ग्रीनलैंड के लोगों के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा बने। हम आपको समृद्ध बनाएंगे, इसलिए आप हमसे हाथ मिला लें, वरना हम किसी न किसी तरीके से ऐसा कर ही लेंगे। हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका को अब अवैध प्रवासियों से छुटकारा चाहिए। हमारे देश के कुछ इलाकों में अवैध प्रवासियों का कब्जा है, हमें इनसे छुटकारा चाहिए और हम इन्हें देश से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। नंबर 4, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संबोधन में फ्री स्पीच की भी बात की है। कहा है कि मैंने कुछ दिन पहले अंग्रेजी भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका किया। नंबर 5, ट्रंप ने अपने संबोधन में भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। पहले टैरिफ का मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है। जब किसी देश में दूसरे देश के व्यापारी अपना सामान बेचते हैं तो उन सामानों पर एक तरह का टैक्स लगाया जाता है। इसको टैरिफ या सीमा शुल्क कहते हैं। आमतौर पर सभी देश टैरिफ लगाते ही हैं। किसी देश में इनका रेट कम और किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब भी टैरिफ की चर्चा होती है तो अमेरिका का नाम प्रमुखता से सामने आता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस देश ने टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अर्थशास्त्री भी हमेशा से टैरिफ को लेकर आशंका में रहे हैं। इस टैरिफ को लेकर ट्रंप ने अपने संबोधन में जो कहा, अब हम आपको वो बताते हैं। ट्रंप ने कहा है, भारत हमसे 100% टैरिफ वसूलता है। ये अमेरिका के लिए सही नहीं है। 2 अप्रैल से नए टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। वो हम पर जो भी टैक्स लगाएंगे, हम भी उन पर उसी तरह का टैक्स लगाएंगे। अगर वो हमें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए नॉन मॉनेटरी टैरिफ लगाएंगे तो हम भी उन्हें अपने मार्केट से बाहर रखने के लिए कोई टैक्स लगा देंगे। ट्रंप ने यह घोषणा पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ हफ्तों बाद ही की है। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की यात्रा पर थे। उस समय भी ट्रंप ने भारत के अमेरिका पर लगाए जा रहे टैरिफ की आलोचना की थी। भारतीय उद्योग को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में शायद टैरिफ को लेकर कोई समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अंततः ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर ही दी। अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार कैसा है। 2019 में जब ट्रंप सत्ता में थे तो मोदी सरकार ने कई अमेरिकी सामानों पर मोटा टैक्स लगा दिया था, क्योंकि ट्रंप सरकार ने भारत को स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर बढ़े हुए टैक्स से छूट देने से इनकार कर दिया था। ट्रंप इसी वजह से भारत को टैरिफ किंग कहकर भी बुला चुके हैं। ट्रंप ने पहले भारत को ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेने की भारत की योजना पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। इसके अलावा भारत में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगाए गए भारी टैक्स को लेकर भी ट्रंप समय समय पर आलोचना करते रहे। इस खबर की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी साजिद ने। कैमरा संभाल रहे हैं शुभम। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।